हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिता's इंग्लिश डायरीज। और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फर्राटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 41 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारे ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 42 में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव वर्ड्स के बारे में। यानी कि हिंदी में जो सिर्फ एक शब्द नहीं होता है उसके इंग्लिश में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। नो, नॉट, नेवर, नन, नोवेयर, नथिंग, नोबडी। हम पढ़ेंगे इन सभी के बीच में डिफरेंसेस और इन सभी के यूज। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश पार्ट 42। हिंदी में जब भी हमें कुछ नेगेटिव सेंस में कहना होता है या हमें कोई भी चीज नेगेटिव दिखानी होती है, मना करना है, रिजेक्ट करना है, तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं एक शब्द और वो है नहीं। लेकिन इंग्लिश में इन्हीं चीज को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, नन। इन सबका मतलब भी नहीं होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। इनको सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले फॉर्म से, जो कि है नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो का यूज होता है जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे डू यू लाइक बर्गर? क्या आपको बर्गर अच्छा लगता है? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो जब आपको हाँ या ना में कोई चीज का जवाब देना होता है तो हम लोग यूज करते हैं नो। क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? हाँ, यानी कि हाँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। तो पहला यूज है जब आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है तो हम लोग यूज करते हैं नो। नो को एक और फॉर्म में यूज किया जाता है, वो है नो के साथ यूज करते हैं हम लोग नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ मेरे पास कार नहीं है, तो अगर मैं उसे नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में बोल रही हूँ, जैसे हमारे पास होते हैं सेंटेंस के 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हुए बोल रही हूँ आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, इसी को कहने का एक और तरीका है, मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस में नो का यूज कर सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ आई हैव नो कार। तो ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं नो का। नो प्लस नाउन। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई है। देयर विल बी नो ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून दिस वीक। हमने पॉजिटिव सेंटेंस में नो का यूज करा है और हिंदी में मतलब एक ही है कि दिल्ली और देहरादून के बीच में इस हफ्ते कोई भी ट्रेन नहीं चलेंगी, लेकिन हमने क्या करा, नो प्लस नाउन के फॉर्म में इसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट। हिंदी में नॉट भी होता है नहीं। अब जब हमने बोला कि मेरे पास कार नहीं है, तो मैंने बोला आई हैव नो कार। या फिर जब मैंने बोला क्या आपको बर्गर अच्छा लगता है, तो मैंने बोला नहीं। लेकिन जब आप इसी नहीं को सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, क्या आपको बर्गर अच्छा लगता है? नहीं। अब आप आगे बोल रहे हैं मुझे बर्गर अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं आई डू नॉट लाइक बर्गर। तो जब भी नहीं सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हम लोग यूज करते हैं नो, और वही नहीं जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हम लोग यूज करते हैं नॉट। उसकी तबीयत सही नहीं है, शी इज नॉट वेल। हम आज जाना नहीं चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो टुडे। तो नॉट का यूज जब जब नहीं सेंटेंस के बीच में आता है तो हम लोग यूज करते हैं नॉट। और नॉट क्या करता है, सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, यानी कि वो वर्ब को नेगेटिव बनाता है। नॉट का एक यूज और होता है, तो जब भी हमारे पास जो भी क्वांटिफायर्स होते हैं, एनी, मच, मैनी, इनफ, यानी कि जो किसी की क्वांटिटी दिखा रहे हैं, हम उनके साथ भी नॉट का यूज करते हैं। तो दोबारा से अगर हम एग्जांपल लें, क्या तुम्हें बर्गर अच्छा लगता है? ज्यादा नहीं, तो नॉट मच। तो सारे ही क्वांटिफायर्स एनी, मच, मैनी, इनफ, इनके आगे हम लोग यूज करते हैं नॉट। तो अगर हम बोले इतनी मेहनत काफी नहीं है, तो काफी होता है इनफ, तो दिस हार्ड वर्क इज नॉट इनफ। तो सारे ही क्वांटिफायर्स के साथ हम लोग यूज करते हैं नॉट। नेक्स्ट है नन। नन का मतलब होता है एक भी नहीं। तो नन हमारा कैसे बनता है? नन बनता है नो प्लस नाउन से।
जैसे जब मैंने बोला डू यू हैव कार्स, तो हम लोगों ने ऊपर एक सेंटेंस करा था जहां पर हम लोग ने बोलता कहने के दो तरीके होते हैं, आई डू नॉट हैव कार या फिर आई हैव नो कार। इसी को ही आप नो कार के बदले बोल सकते हैं सीधे नन, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है कि हम कार की बात कर रहे हैं। तो जैसे बोला हाउ मेनी कैट्स हैव यू गॉट, आपके पास कितनी बिल्लियां हैं, तो अब आप पूरा सेंटेंस बोलें कि मेरे पास कोई भी बिल्ली नहीं है, हम सीधे बोल सकते हैं नन, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि कैट्स की बात हो रही है। तो नन होता है नो प्लस नाउन, एक भी नहीं। नन का ही एक और तरीके से यूज होता है नन ऑफ प्लस नाउन, यानी कि जब आपके पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ डेटा है, कोई आपके पास काफी सारी चीजें हैं जिनमें से आप कोई चूज कर रहे हो, तो फिर हम लोग बोलते हैं नन ऑफ, इनमें से कोई भी नहीं। जैसे नन ऑफ द चिल्ड्रन वॉज अवेक, यानी कि हम कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 10, और मैं बोल रही हूँ 10 बच्चों में से कोई भी नहीं उठा है या कोई भी नहीं उठा था। तो नन ऑफ का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। नन मतलब कोई नहीं, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो नन होता है नो प्लस नाउन। अगर आप नन ऑफ यूज कर रहे हैं यानी कि आप कहना चाह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ प्लस नाउन यूज करते हैं। कल कोई नहीं आया, नो वन केम येस्टरडे, और इसी का ही एक और तरीका है कहने का, नन ऑफ देम केम येस्टरडे। तो यानी कि मैं कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों की या पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों की बात कर रही हूँ, जो मैंने बोला उनमें से कल कोई भी नहीं आया था। नेक्स्ट हमारे पास है नेवर। नेवर हिंदी में होता है कभी नहीं, यानी कि जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं कि ये कभी नहीं हुआ या कभी नहीं होगा या आज तक नहीं हुआ, तो वो होता है कभी नहीं, नेवर। आई विल नेवर टॉक टू हर अगेन, मैं आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी। शी हैज नेवर स्पोकन अ लाई, यू कैन ट्रस्ट हर, उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। तो नेवर होता है कभी नहीं। नेवर एक नेगेटिव टर्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जिसका मतलब ये है कि आप नेवर के साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट नहीं यूज करेंगे। अभी जैसे हमने बोला था सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप चेक करिएगा मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 2 सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो नेवर हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। नेवर खुद में एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है कि कभी नहीं, लेकिन हम उसको हमेशा यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। हम वहां दोबारा कभी नहीं जाना चाहते हैं, वी नेवर वॉन्ट टू गो देयर अगेन। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें मैंने नेवर यूज करा है। इसको ही अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में यूज करूं तो मैं बोलूंगी वी डू नॉट एवर वॉन्ट टू गो देयर अगेन। तो नेवर बनता है, अगर आप ध्यान देंगे तो नेवर बनता है नॉट प्लस एवर से। तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे एवर, और डू नॉट काम करेगा नेगेटिव दिखाने का। तो वी डोंट एवर वांट टू गो देयर अगेन, या फिर वी नेवर वांट टू गो देयर अगेन। नेक्स्ट है कोई नहीं, यानी कि नोबडी। जब हमने टाइम के रेस्पेक्ट में बोला तो हमने बोला नेवर। अब जब हम किसी इंसान की ओर बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान नहीं, तो हम लोग बोलेंगे नोबडी। Nobody was in the hall when I reached. जब मैं पहुंची तो हॉल में कोई भी नहीं था, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इंसानों की। Nobody is being checked at the entry gate. एंट्री गेट में किसी को भी चेक नहीं किया जा रहा है। तो nobody होता है यूज इंसानों के लिए, यानी कि कोई भी नहीं। nobody को ही एक और सिनोनिम या फिर ऑल्टरनेटिव होता है जो है no one। तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, no one या फिर nobody। फिर है, हमने बात करी टाइम की, जो हमने बोला नेवर यूज होता है। इंसानों की तो हम यूज करते हैं नोबडी, और जब हम चीजों के लिए यूज करते हैं तो हम बोलते हैं नथिंग, कुछ नहीं, यानी कि नथिंग। आपके बैग में क्या है? नथिंग। सूरज से तेज कुछ नहीं चमकता है, नथिंग शाइन्स ब्राइटर देन द सन। तो नथिंग का यूज होता है जब हम बोलना चाह रहे हैं कुछ नहीं, यानी कि जब हम चीजों के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जगह के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं नोवेयर, कहीं नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा कभी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, और ये है हमारे पास कहीं नहीं, यानी कि नोवेयर। वेयर हैड यू गॉन, तुम कहाँ गए थे? नोवेयर, कहीं नहीं। देयर वाज नोवेयर टू पार्क द कार, कार को पार्क करने की कहीं जगह नहीं थी।
अभी हमने सारे ही नेगेटिव वर्ड्स को अलग अलग पढ़ा था, नो, नॉट, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नोवेयर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे ही नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ इन सेंटेंसेस की हेल्प से और समझेंगे इन सबके बीच में डिफरेंस। देयर इज नो ब्रेड, देयर इज नॉट एनी ब्रेड। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि नॉट का यूज क्वांटिफायर्स के साथ होता है, मच, मैनी, एनी, इनफ। हमने ये भी देखा था कि आप चाहें तो आप नन ऑफ के साथ नाउन का यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे, या फिर आप सिर्फ नन का यूज भी कर सकते हैं। नो वन के हमने बोला था, या तो आप बोल सकते हैं नो वन या फिर नो बडी, यानी कि कोई भी नहीं। चीज के लिए बोलना चाहते हैं कुछ नहीं तो आप बोलेंगे नथिंग। जगह के लिए बोलेंगे तो कहेंगे नो वेयर, और टाइम के लिए बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं नेवर, यानी कि कभी नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेवर एक नेगेटिव वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे एवर। तो हमने देखा था नेवर या फिर नॉट प्लस एवर। तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं और सारे ही नेगेटिव वर्ड्स का यूज और उन सबके बीच में डिफरेंस जान सकते हैं। और एक बार आप इसको समझ जाएं तो ये है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे ही नेगेटिव वर्ड्स का यूज और डिफरेंस। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास है कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन, कोई फीडबैक या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आप मिशन लर्न इंग्लिश को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ें, सुने और मस्त होकर इंग्लिश बोलें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग।